बर्मा माइंस फायरिंग केस में बड़ा खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, रेकी में इस्तेमाल स्कूटी बरामद। जमशेदपुर बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के रेलवे कंटेनर यार्ड के पास 2 अगस्त की रात मोहम्मद आफ्ताब आलम को गोली मारने के मामले में जमशेदपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल आफ्ताब आलम की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था और पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में गठित टीम ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मामले के प्राथमिकी अभियुक्त मोहम्मद समद और कुलसुम बीबी बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के कैरेज कॉलोनी स्थित मुस्लिम बस्ती में अपने घर में छिपे हुए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी कर दोनों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर घटना से पहले रेकी के लिए इस्तेमाल की गई बिना नंबर प्लेट वाली नीले और काले रंग की स्कूटी भी बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। 2026 को रेलवे कंटेनर यार्ड क्षेत्र में एक व्यक्ति की बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पर फायरिंग कर दी गई थी, जिसका नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम है। गंभीर रूप से चोटिल हुए। इस मामले में तुरंत गंभीरता को समझते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाई गई, जिसमें विधि व्यवस्था डीएसपी और डीएसपी नगर दोनों के संयुक्त निर्देशन में एक एसआईटी का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई थाना प्रभारी और थाना की टीम और अन्य सदस्यों के द्वारा इसमें शुरू की गई। इसी क्रम में मामले को हर पहलू से उसकी जांच करते हुए तकनीकी और मानवीय इनपुट जुटाते हुए जानकारी लेते हुए उसमें जैसे ही कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा गया तो 2 लोग, जिसमें एक महिला कुलसुम बीबी जो एक एनडीपीएस अपराधी है, शाहरुख, उसकी पत्नी है, और दूसरा अभियुक्त मोहम्मद समद। तो 2 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। प्राइमा फेसी ये बताया जा रहा है कि जब गोली चलाई गई तो एक व्यक्ति भोंडू, जिसका नाम प्राथमिक रूप से आ रहा है, वो और अन्य 5 व्यक्ति साइट पर थे और 3-4 लोग उनके सहयोगी थे। तो इस मामले में जब एफआईआर दर्ज की गई तो टोटल 11 लोगों को उसमें नामजद किया गया था, तो जिसमें से 2 लोगों की अभी अरेस्टिंग हुई। सर, कारण क्या रहा? कारण जैसा कि ये जो रेलवे यार्ड है वहाँ पर कुछ अपना व्यवसाय जो भी करते थे उससे रिलेटेड, तो उसमें और भी जो उनका सहयोगी थे एक तरह से काम में, लेकिन दूसरे तरीके से देखा जाए तो वो एंटी पार्टी थे। तो ये एक कारण निकल के आ रहा है। दूसरा ये है कि जो एनडीपीएस पदार्थ है उनका बारे में ये जागरूकता फैलाना और इस प्रकार के कार्य में भी कुछ समय से लगे हुए थे, लगातार सक्रिय थे, तो ये भी कारण अभी प्राइमरी रूप से निकल गया है। क्या कुछ बरामद हुआ है? अभी बरामद इनके द्वारा जो एक स्कूटी लाई गई थी, टीवीएस जुपिटर की एक काले रंग की स्कूटी है, जिसमें कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, तो अभी जांच नहीं हो पाई है किसकी है, लेकिन अभी वो जब्त हुआ है। और जो मौके से बहुत सारा फायरिंग काफ़ी मात्रा में हुई थी, तो 10 खोखे, 2 पैलेट्स और एक जिंदा गोली बरामद हुई। जो अरेस्ट हुआ है इन लोगों का, देखिए, सारा लोग जो है ये वहीं के आसपास के कैरेज कॉलोनी के ही रहने वाले हैं और किसी न किसी रूप में तार जुड़े हुए हैं। लेकिन घटनास्थल पे जो 6 लोग थे जिनका बताया जा रहा है, जिनमें से सभी लोगों की अभी एकदम पुष्टि नहीं हो पाई है कि 6 लोग थे तो वो कौन थे, कैसे थे, लेकिन कुछ लोगों की पहचान हो पाई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अन्य तरीके से नाम आया है, और ये जो दोनों हैं ये घटनास्थल पर उस तरीके से तो नहीं थे। जो 6 लोग थे उनमें से नहीं थे, लेकिन ये घटनास्थल पे थे कि नहीं थे, क्योंकि 6 लोगों में नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्टली या फिर हो सकता है कि 6 के अलावा और भी लोग हों, तो ये आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में और क्लैरिटी के साथ। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? वहीं उनका घर से कैरेज कॉलोनी में।